वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे रेसलमेनिया के साथ जुड़ी बड़ी खबर के साथ। WWE रेसलमेनिया 41 के मौका पर एक बड़ा मैच करवाने में इंटरेस्टेड नजर आ रही है और वो मैच है लोगन पॉल वर्सेस द आयरन माइक टाइसन। आपको याद होगा अभी रिसेंटली माइक टाइसन और जैक पॉल का बॉक्सिंग मैच हुआ है और फिर इनके मैच के ऊपर इतना व्यू आया है कि नेटफ्लिक्स ही क्रैश हो गया। अब लोगन पॉल तो पहले ही WWE में है और इनको फिर माइक टाइसन ने भी चैलेंज कर दिया है। तो फिर WWE इस मैच को रेसलमेनिया 41 के मौका पर करवाने में काफी ज्यादा संजीदा नजर आ रही है। तो अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट मनी मेकिंग मैच इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। आगे बात करेंगे WWE के फॉर्मर चेयरमैन विंस मैकमैन की। खबर आ रही है कि विंस मैकमैन और इनकी वाइफ लिंडा मैकमैन के दरमियान अलहदगी हो चुकी है और इस बात को कंफर्म किया है लिंडा मैकमैन के अटॉर्नी ने। आपको तो पता ही है कि विंस मैकमैन ने कितने कांड किए हैं, तो फिर भी इनकी शादी कितना लंबा अरसा कायम रही, लेकिन आखिरकार इनकी सेपरेशन हो ही चुकी है। खैर, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस खबर को सुनने के बाद लिंडा मैकमैन के ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान हो चुके हैं। इन्होंने अपनी आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन में लिंडा मैकमैन को सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मुंतखब कर दिया है। इसलिए किसने सही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो ये WWE से जुड़े हर शख्स को तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आगे बात करेंगे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से जुड़ी खबर को। बी फैब जो कि द स्ट्रीट प्रॉफिट्स की मेंबर हैं, इन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में एक स्टेटमेंट दी है। तो चलें इनके वर्ड्स पढ़ें। Who surprised me? I would honestly say Brock Lesnar. He surprised me because he is really nice and he is very soft spoken, and I was not expecting that. I was expecting him to be just like, don't talk to me, no one look at me, and he was super nice. He came up to me and shook my hand and was like, hey, welcome. I was like, wow, this is awesome. ब्रॉक लेसनर इज अ ट्रू जेंटलमैन इन रियल लाइफ। इनका कहना था कि ब्रॉक लेसनर इतना बुरा नहीं था जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, बल्कि ये उससे बढ़ के अच्छे थे। ये बहुत नरम दिली से बात करने वाले थे और ये एक ट्रू जेंटलमैन है अपनी रियल लाइफ में। तो ब्रॉक लेसनर की तारीफों के अंबार लग गए हैं इधर। भाई दारो की न्यू मुआना मूवी का माओई करेक्टर सामने आ चुका है और इसमें देखा जा सकता है कि कैसे दारोक ने अपने साथ पत्ते बांधे हुए हैं और इनके साथ इनके लंबे बाल भी देखे जा सकते हैं। तो पहली मुआना मूवी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, लेकिन अब ये वाली मूवी पे जो काम चल रहा है, लग रहा है कि ये भी वन ऑफ द बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक हो सकती है। मूव करेंगे अब WWE हॉल ऑफ फेमर रे मिस्टीरियो की तरफ, जो कि एक बार फिर से विश कर रहे हैं कि डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक बार फिर से मिल जाएं। आखिर एक बाप बाप ही होता है, बेटा चाहे जैसा भी हो। रे मिस्टीरियो का कहना था फिर कि आई थिंक व्हेन अ फादर गोज एट इट विद हिज सन, डॉटर गोज एट इट विद हर मदर, दैट्स फैमिली, that always stays there. That's never going away. But I think if things are turned and it's time for us to walk around the corner and bump heads again, and we have to go at it one more time, let's do it. दूसरी तरफ कुछ वीक्स पहले डोमिनिक मिस्टीरियो ने कहा था कि वो अब अपने फादर का करियर दी एंड करना चाहते हैं, आई थिंक रेसलमेनिया के मौका पर। तो देखते हैं एक बार फिर से शायद हमें फादर वर्सेस सन मैच देखने को मिले, लेकिन इस बार रे मिस्टीरियो का कैरियर दांव पे लग सकता है। अगली बात करेंगे AEW को लेकर। पिछले कुछ वीक्स में देखा जा रहा है कि AEW अपने स्टेडियम्स फिल करने में नाकाम नजर आ रही है। यहाँ तक कि ऐसा टाइम भी आया था कि इनके टिकट्स बड़े गंदे तरीके से सेल हुए थे और इनको वो शो कैंसिल करना पड़ा था। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि AEW ने ये फैसला ले लिया है कि ये अब छोटे स्टेडियम्स के अंदर अपने शोज किया करेंगे। इस सिचुएशन को लेकर AEW रोस्टर के अंदर भी थोड़ी परेशानी की लहर दौड़ रही है कि कहीं AEW इस कंपनी को बंद ही ना कर दे। इस मामले को लेकर फिर जॉन मॉक्सली बोल ही पड़े हैं कि AEW को कामयाब होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उस टाइम को दोबारा से देखूं जो कि मैं पहले देख चुका हूं। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स देखे वाया चीप हीट, AEW हैज टू बी अ सक्सेस। इफ इट्स नॉट, द बिजनेस गेट्स सेट बैक अनदर 20 years. I am not willing to go through that again. Others who I have known for 15 to 20 years are not willing to go through that again. It's at the hands of our generation. AEW के पास पैसे की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये WWE की तरह बिल्कुल भी अपने सुपरस्टार्स को रिलीज नहीं करेगी। यहाँ पर सिर्फ ये मसला हो सकता है कि अगर तो फैंस आने वाले वक्त में इनके छोटे स्टेडियम्स भी फिल नहीं करते, तो फिर AEW को कुछ सीरियस फैसला लेने की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है।
आगे एईडब्ल्यू की ही खबर है, जिसमें एईडब्ल्यू की टॉप सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म ने रिटायरमेंट ले लिया। इनके मुताबिक इनको लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और ये मजीद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये दोबारा से लूजर बनती रहे। इन्होंने बाकायदा एईडब्ल्यू को मेंशन करके कहा है कि एईडब्ल्यू मेरे बगैर भी स्ट्रांग रहेगी, गुड रहेगी, और ये कहते हुए इन्होंने प्रो रेसलिंग से ही रिटायरमेंट ले लिया। नेक्स्ट बात करेंगे मिकी जेम्स की, जिन्होंने अपने आप को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी के लिए अवेलेबल कह दिया है। आई थिंक वी माइट कुड मेक दैट हैपन, ये इनका ट्वीट, और ऐसा लग रहा है कि रॉयल रंबल आने वाला है और इसी मौके की नज़ाकत को देखते हुए इन्होंने ये ट्वीट कर दिया है। तो कोई पता नहीं कि रॉयल रंबल की किसी एंट्री के तौर पर ये अपना रिटर्न कर दें। नेक्स्ट, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज नाम को ट्रेडमार्क के तौर पर फाइल कर दिया है। आपको याद होगा एज कौन है? डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द टॉप लेजेंडरी सुपरस्टार रहे हैं, जो कि अब एईडब्ल्यू के अंदर होते हैं। चाहे वो एईडब्ल्यू से अभी एब्सेंट है, लेकिन इनका नाम है एडम कॉपलैंड। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शायद इसी खतरे को देखते हुए कि एज को कहीं भी मिसयूज़ ना किया जाए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है एज के साथ, तो इसी खतरे को देखते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको एज ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।